तकब्बुर, हसद, गुस्सा और शहवत। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के दरमियान में रुकावटें डालने वाली चार चीजें, अगर ये चार चीजें इंसान के अंदर रहेंगी तो ना हुकूकुल्लाह अदा करेगा ना हुकूकुल इबाद अदा कर पाएगा। चार चीजें क्या? तकब्बुर, ये चार रुकावटें हैं। अपने आप को तकब्बुर से पाक करना है। अल किबरु वल हसदु, हसद से अपने आप को पाक करना है। गज़ब, मिसकैलकुलेटेड एंगर, मज़मूम गुस्सा, बुरा गुस्सा। और शहवत, शहवत का मतलब होता है गंदे ख्यालात, गंदे ख्वाहिशात। ये चार चीजें इंसान के जिंदगी में तरक्की के लिए रुकावटें हैं। खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। इसको मैंने एक शेर बनाया है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा, इसको मैंने एक शेर बनाया है। मुआविक़ातु तरीक़िल हुकूक़ि अर्बआ, हुकूक अदा करने के रास्ते में चार रुकावटें, अल किबरु वल हसदु वल गज़बु वश्शहवा। तकब्बुर, हसद, गुस्सा और शहवतें ये इंसान को तबाह करके रख देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तहासदु, हसद मत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, तकब्बुर, ज़र्रे बराबर भी अगर तकब्बुर रहेगा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर का मतलब क्या है? मतलब अल्लाह ने एक बंदे को बनाया, आंख से माजूर किया। आप कहते हैं अंधा, मैं तो अंधा नहीं, लंगड़ा, मैं तो लंगड़ा नहीं, गाँव वाला, मैं तो शहर वाला, काला, मैं तो गोरा हूं। यानी आप अल्लाह ने जो चीजें बनाई उसके अंदर आप ऐब निकालते। अल्लाह को कितना गुस्सा आता हूं, तुम कौन होते हो अल्लाह के मखलूक में ऐब निकालने वाले? तकब्बुर का मतलब किसी को गिराना और अल्लाह के मखलूक में ऐब निकालते फिरना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाज़त करता। हसद का मतलब क्या है मालूम? अल्लाह के तकदीर के फैसले पर एतराज। अल्लाह उसको कार क्यों दिए? मुझे देना था। अच्छा, अब आपसे पूछ के देना किसको कार देना, किसको नहीं देना। अब जब भी अल्लाह ताला फैसला नाफिज करे तो हैदराबाद के लोगों को पूछ के देना, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे अल्लाह। तुमको क्या होना है ले लो, राइट? तुमको क्या होना है ले लो, लेकिन दूसरों को क्या मिला तुमको हक नहीं। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है, अल्लाह ताला किसी को छीन कर आजमाता है। वो अल्लाह के फैसले, उसमें दखल अंदाज देना, अल्लाह के फैसले पर एतराज करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये है। चौथा है कनाअत, खुश रहने का तरीका क्या है? कनाअत पसंदी। कनाअत पसंदी का मतलब जितना मिला उसमें खुश खुश रहना। जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब मुझे ये हालत में देखना चाह रहा है, मैं खुश रहना चाह रहा हूं। मेरा रब मुझे बगैर कार के रखना चाह रहा है, इस हालत में मेरा रब मुझे ऐसा चाह रहा है, शायद खुश। दूसरों को क्या मिलता नहीं देखना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही अल जामे सगीर हदीस नंबर 1507, उन्जुरु इला मन हुआ अस्फला मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुआ फौककुम। दुनियाई मामलात में अपने से कम को देखो, दीनी मामलात में अपने से आगे को देखो। खत्म। दुनिया आगे वाले को मत देखो, दुनियाई मामलात में गम आ जाएगा, फिर खुश नहीं रह पाओगे। जो मिला है, अगर आपको पैर है चप्पल नहीं है तो जिसको पैर नहीं उसको देखो, खुश हो जाएगा। पैर तो है नहीं, बहुत जबरदस्त रेबैन की ऐनक लगाया, आप बोलते अरे मेरे पास जो है ऐसी ऐनक नहीं है। आंख तो है ना, हम जितना नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कई ऐसे हैं उनको तो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए।